नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, आपने वॉक अराउंड देखा, आपने मेरी कुछ रील्स भी देखी होंगी मुनीश जी के साथ। एंड थैंकफुली वी आर ड्राइविंग 1.5 टर्बो चार्ज्ड टाटा सिएरा टुडे। जैसे मैंने वॉक अराउंड में भी कहा कि जब मैं बचपन में स्कूल जाता था, जब मैं देखता था टाटा सिएरा को, लोग उसमें जाते थे, आई वाज लाइक कि क्या फीलिंग होगी उसमें। और देखिए, इस बात का टाटा को गुस्सा नहीं करना चाहिए कि मेरे एरिया के जो बदमाश थे, जो अमीर बदमाश थे, उनके पास जो थी टाटा सिएरा थी एंड टायर्स वगैरह चौड़े डलवा के, हैंककुक के, वो उसमें जाते थे। और उस टाइम मैंने सच्ची कभी नहीं सोचा था कि मैं भी कभी जिंदगी में टाटा सिएरा लूंगा या चलाऊंगा। बट थैंकफुली टुडे वी आर ड्राइविंग 1.5 टर्बो चार्ज इंजन, और उसके बाद हमें डीजल चलाने का मौका मिलेगा। नेचुरली एस्पिरेटेड, सैडली हमें अभी के लिए चलाने का मौका जो है वो नहीं मिलेगा। बट इसको अभी मैं 20 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ, अभी चलाऊंगा भी। 20 किलोमीटर चलाते हुए आई रियलाइज्ड अ फ्यू थिंग्स। चंडीगढ़ शहर में मैंने गाड़ी जो है वो चलाई है, थोड़ी सी हाईवे पे चलाई है। अभी हम हाईवे पे चलाएंगे तो ये जो ड्राइव रिव्यू रहेगा, बेसिकली इट विल बी लाइक कि आप अगर नॉर्मल कस्टमर है, यू आर प्लानिंग टू बाय अ कार इन मिड साइज एसयूवी सेगमेंट, तो टाटा सिएरा आपको कैसी लगेगी, क्या ये कार आपके लिए है। पर्टिकुलरली दिस टर्बो चार्ज इंजन 1.5 टर्बो चार्ज, इसमें यूरोपियंस भी देते हैं, कोरियंस भी देते हैं। कैसे ये उनसे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हम वो भी जो है वो इंजन्स चला चुके हैं। एक का तो मैं चलिए ओनर भी हूँ। और एक चीज़ मैं डेफिनेटली, जैसे मैंने वॉक अराउंड में कही है व्यूअर्स, के दिस इज़ एन ऑनेस्ट एफर्ट फ्रॉम टाटा एंड काइंड ऑफ 95% थिंग्स जो है, जिसकी हम फीडबैक इतने सालों से ब्रांड को देते आ रहे थे, दे हैव एक्चुअली फिक्स्ड दैट। और इस प्रोडक्ट को सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर कोई इसमें कमियां निकालने की कोशिश करेगा एज अ प्रोडक्ट, तो वो सीधा सीधा उसको मैं मानूंगा कि ये निट पिकिंग की जो है वो कैटेगरी में आता है। बिकॉज एज अ कस्टमर यू आर पेइंग अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी। उसमें जिस तरीके का पैकेज टाटा आपको ओवरऑल जो है वो दे रहा है, टाटा हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब इन माय हम्बल ओपिनियन। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम व्यूअर्स, वन थिंग आई हैव टू से, नेक्सॉन में और कर्व में मुझे बहुत टाइम जो है वो लग जाता था टू एडजस्ट माई सीट अकॉर्डिंग टू माई हाइट एंड अकॉर्डिंग टू माई कम्फर्ट। बट इन टाटा सिएरा पर्टिकुलरली, द मोमेंट यू सिट इन साइड द कैबिन, यू फील लाइक होम। बहुत ईजिली मैंने, एक तो इसकी सीट की जो एडजस्टमेंट है वो इलेक्ट्रिक जो है, इट्स वेरी इजी टू यूज़। हालांकि थोड़ा सा अगर मेरी जो फोर आर्म है और ज़्यादा चौड़ी होगी तो थोड़ा सा ये यहाँ पे जो ये मैं आर्म रेस्ट देख पा रहा हूँ, इसके साथ टच कर रहा है। बट इसको मैंने बहुत ईजिली एडजस्ट कर लिया है। एंड सबसे अच्छी चीज़, जब मुनीश जी भी मेरे साथ ही थे, सुबह मैंने आते सार जब बैठा मैं सुबह गाड़ी में, तो फर्स्ट थिंग आई सेड टू हिम के जो ग्लास एरिया है उसमें जो ये स्क्रीन्स हमें दिख रही हैं, ये 3 स्क्रीन्स हैं, ये इसका ग्लास एरिया को इंट्रूजन जो है वो वहाँ पे नहीं है, उसको ओवरलैप आपके विजिबल जो एंगल है उसको नहीं करती। जो कि कई एंगल्स पे मैंने ये चीज़ कर्व और नेक्सॉन में देखी है कि स्क्रीन थोड़ी सी बाहर को प्रोट्रूड जब करती है तो वो चीज़ कवर होनी शुरू हो जाती है। तो वो ग्लास एरिया आपका कवर वहाँ पे नहीं होना चाहिए। हाइट स्क्रीन्स की अच्छी है, 3 स्क्रीन्स हैं, ईजी ऑन आइज, राइट। अभी तक मैंने मल्टीमीडिया का कुछ वैसे वहाँ पे जो थर्ड स्क्रीन है उसको मैंने यूज़ करके नहीं देखा है। बट एज पर द ब्रांड, आप पेन ड्राइव से, अदरवाइज यू कैन प्ले गेम्स ऑल्सो, कंसोल वगैरह सारा कुछ, तो वो ठीक है। जिसको, अगर आप यंग हो, ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, तो यू हैव दैट थर्ड स्क्रीन देयर। बट मैं अगर अर्गोनॉमिक्स की बात करूँ, मैं अगर बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, तो दोनों आर्म रेस्ट, अगर मेरी राइट आर्म, मैं लेफ्ट आर्म, दोनों की बात करूँ, तो अगर मैं चलाते हुए इफ़ आई फील लाइक रिलैक्सिंग, एक हाथ से मैं ड्राइव करना चाहूँगा, तो दोनों आर्म्स बहुत अच्छे से इतना इतना एरिया जो दोनों आर्म रेस्ट है वो कवर करते हैं। और कुशनिंग भी दोनों तरफ ठीक है। लेफ्ट वाले में थोड़ी पैडिंग ज़्यादा है, राइट वाले में थोड़ा सा इट्स ऑन द हार्डर साइड, बट स्टिल इट डज द जॉब ऑल राइट। और ये देखिए आप ग्लास एरिया, इट्स वेरी नाइस। और अगर आप ये देखें, क्योंकि बॉक्सी डिज़ाइन है, तो दिस ग्लास थिंग, जैसे मैंने सेल्टॉस में भी मुझे याद है जब मैंने बुक करवाई थी, तो आई सॉ दिस, तो जस्ट लुक एट दिस, तो थिक है ग्लास एंड इट वर्क्स लाइक दिस। और ये जो रबर बीडिंग है, जो कई बार मैंने एल्ट्रॉस में भी दिखाया था कि इट वाज अ नियर परफेक्ट कार अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पे रबर बीडिंग थोड़ी बहुत कई बार ऊपर नीचे हो जाती थी। इस चीज़ में, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बोला कि टाटा हैज़ डन एन एक्सीलेंट जॉब। द रीज़न इज, एक आधी चीज़ ठीक है, हम भी ढूंढ लेंगे कि हाँ जी यहाँ पे ऐसा है वैसा है, बट ओवरऑल जो एक फ्रेशनेस है गाड़ी में, द फ्रेशनेस, द रीज़न इज नथिंग फील्स लाइक दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम नेक्सॉन और कर्व और टाटा हैरियर और सफारी। एवरीथिंग लुक्स फ्रेश। जैसे हमने वॉक अराउंड में बात की कि जो एक कैबिन की अभी फील है, नथिंग इज बिंग ट्रांसफर, तो उसके कारण क्या है, एक नयापन का एहसास आ रहा है कि यस, दैट सिएरा बैजिंग इज देयर, बट टाटा हैज ट्राइड एवरीथिंग टू मेक यू फील स्पेशल व्हेन यू सिट इनसाइड दिस कैबिन। और जो लोगों को ठीक है एक बुच अच्छी लगती है, एक रोड प्रेजेंस वाली चीज़, तो जब वो बैठेंगे
तो जस्ट आई रिमेंबर मैंने जब एलिवेट की भी बात की थी एंड वी हैव सीन विद सम अदर बॉक्सी एसयूवीज, तो इसमें जो बॉनेट आपको दिख रहा है, जो कि क्लैंप जो डिज़ाइन है उसका, इट लुक्स वेरी प्रोमिनेंट फ्रॉम हेयर। तो इमीडिएटली व्हेन आई सिट इनसाइड द कैबिन, तो एक बहुत पॉजिटिव वाइब मुझे जो है वो आई, बिकॉज फ्रेशनेस है, द लेआउट इज डिफरेंट, वी हैव नॉट सीन समथिंग लाइक दिस इन अदर टाटा कार्स, और वो डिज़ाइन लैंग्वेज भी डिफरेंट है, मल्टीपल मटेरियल्स, ये फैब्रिक है, यहाँ पे सॉफ्ट टच लेदरेट है, ऊपर जो प्लास्टिक के पैटर्न्स हैं वो डिफरेंट यूज़ किए गए हैं, जो स्पीडोमीटर के ऊपर है वो डिफरेंट है, वो टेक्सचर है, और जो इधर है वो स्क्वेयरिश है थोड़ा सा। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज टाटा हैज़ वर्कड एक्सट्रीमली वेल ऑन दिस प्रोडक्ट, और उसकी यस डिज़ाइन के कारण डेफिनेटली हाइप जो है अभी हम देख पा रहे हैं, बट आई एम श्योर कि जब आप इसको शोरूम में चेकआउट करने जाओगे इस गाड़ी को, शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने दूसरे शोरूम जाना ही क्यों है। अगर आप दूसरे शोरूम जाओगे भी तो आपको लगेगा कि यार नहीं, मुझे यार वो सियारा जो है वो ज़्यादा पसंद आई थी। एंड आई जस्ट होप कि इसके मिड वेरिएंट्स भी इतने अंदर से जो है वो एक फील गुड फैक्टर जो है इनमें हो, राइट? क्योंकि एक एक चीज़, इवन दीज एसी वेंट्स, ये मैंने पहले नहीं देखे हुए ऐसे एसी वेंट्स के, जो नॉब्स हैं ये भी डिफरेंट है। येस, द स्टीयरिंग इज़ फेमिलियर, क्योंकि हमने ये सफारी में देखा हुआ है। ये जो एसी पैनल है टच बेस्ड, ये भी हमने पहले नेक्सॉन में देखा हुआ है, काइंड ऑफ टच बेस्ड, जैसे ये सफारी नेक्सॉन में इनका कॉमन रहता है। ये जो स्क्रीन के ग्राफिक्स हैं, आई एम फेमिलियर विद दैट, बट एक ओवरऑल जो लेआउट है, ओवरऑल द स्पीकर डिज़ाइन एंड एवरीथिंग, तो ये एक जो है वो फ्रेशनेस गाड़ी में डेफिनेटली है। और जो सियारा की बैजिंग स्पेशल अटेंशन जो एक डिज़र्व करती थी, दैट हैज़ गॉन इनटू दिस कार। और गुजरात में सनंद प्लांट में ये गाड़ी जो है बन रही है, और वो चीज़ गाड़ी में रिफ्लेक्ट भी होती है। व्हेन आई चेक दिस कार एज यू हैव सीन इन द वॉक अराउंड, कि इसमें कार में ब्रांड ने अपनी तरफ से कोई कमी पेशी जो है छोड़ने की कोशिश नहीं की। एंड ड्यूरिंग द ड्राइव रिव्यू ऑल्सो यू विल गेट टू नो कि कैसे टाटा ने एक प्रैक्टिकलिटी को कितने चीज़ों में टिक मार्क जो है वो किया हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्यूअर्स, मैंने डाल लिया है डी में, एंड मैंने ऑटो होल्ड जो है वो ऑन किया हुआ है। ऑटो होल्ड की सेटिंग इज ऑन द राइट साइड, एंड इमीडिएटली बिकॉज इट्स अ टाइट स्पेस, और मैंने 360 डिग्री कैमरा जो है इसका ऑन किया है, एंड विद इंडिकेटर्स आई कैन सी द ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग थिंग। ये बहुत ही पतली सड़क है जहाँ पे 360 डिग्री कैमरा जैसी चीज़ थोड़ी सी हेल्पफुल जो है वो रहती है आपको। ये जो नीचे एसी पैनल है, यहाँ पे आप 360 डिग्री कैमरे का बटन है, उसको यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं चंडीगढ़ में हूँ, 60-80 के आसपास ही स्पीड लिमिट है। एज अ रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर आई विल नॉट ब्रेक एनी रूल्स। और बेसिकली 1.5 टर्बो चार्ज्ड इंजन किस कस्टमर्स के लिए जो है वो उसकी डिस्कशन डेफिनेटली होगी। गाड़ी की सस्पेंशन, स्टीयरिंग एंड एवरीथिंग आई विल ट्राई टू टेल यू कि कैसा है। तो देखिए 20 किलोमीटर्स क्योंकि मैं इसको चला के व्यूअर्स आ चुका हूँ। क्लास एरिया एट द फ्रंट एंड दीज साइड्स इट इज़ रियली गुड। बी पिलर मुझे थोड़ा सा ऑन द थिकर साइड लगा, और व्हेन यू गेट अ पॉलिश्ड डिज़ाइन बाकियों से डिफरेंट लगता है, सुंदर लगता है, तो उसकी थोड़ी बहुत देखिए कीमत जो है वो देनी पड़ती है। बट बी पिलर अगर मोटा है थोड़ा सा, तो उसकी जो भरपाई है, तो अगर आपके पास वो वेरिएंट है जिसमें आपके ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग काम करता है, तो यू कैन मोनिटर दैट विद दीज इंडिकेटर्स या 360 डिग्री कैमरा के साथ आप थोड़ा सा उस चीज़ को नलीफाई जो है वो कर सकेंगे। बट देयर वर सम मोमेंट्स कि जब मैं पीछे देख रहा था तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि यस, बी पिलर जो है वो थोड़े मोटे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे मॉर्निंग में व्यूअर्स लगी, द मोमेंट आई स्विच्ड ऑन द इंजन, आई वॉज लाइक यार इसकी 1.2 हाइपरियन जो हमने कर्व में देखा है, जो एक अच्छा इंजन है, इट डज द जॉब ऑल राइट, स्पोर्ट्स मोड भी अच्छा था, बट मुझे वो था कि इसका नोट अच्छा हो, इंजन का स्मूथ हो, दैट वाज देयर। वो मुझे बहुत अच्छी लगी चीज़ कि क्योंकि 1.5 में यूरोपियंस, इवन कोरियंस, बेंचमार्क जो है टर्बो चार्ज में वो काफ़ी ऊपर सेट वो किया हुआ है। और इसमें भी देखिए पावर के मामले में 160 PS एंड 255 Nm ऑफ टॉर्क, 4 सिलेंडर हमें मिल रहा है, नया इंजन है। एवरीबडी वाज लाइक कि कैसा होगा, मुझे भी सुबह से ये थी कि यार सुबह चलाना है, कैसा होगा। 1.2 जैसे जो 3 सिलेंडर की एक थ्रम्प होती है वो तो नहीं, इसमें भी आ जाएगी 4 सिलेंडर में, दैट इज़ नॉट देयर। सबसे स्मूदेस्ट इंजन मुनीश जी आज तक का टाटा का ये हम चला रहे हैं, इवन दो दे स्टिल हैव 2.0 डीजल इंजन एंड एवरीथिंग, है ना, कितने पेट्रोल इंजन आए हैं, बट विद दिस टाटा कैन प्राउडली से कि हमारे पास एक स्मूथ पेट्रोल इंजन है, जो कैबिन में जब आप होते हो, लो आरपीएम्स पे चला रहे हो गाड़ी को, मैं अभी भी 1500 आरपीएम के भी नीचे हूँ, तो वो आवाज़ नहीं करता, जो कैबिन के अंदर बैठ के एक फील है, बिकॉज द कार लुक्स सो नाइस फ्रॉम इनसाइड, सो ईजी ऑन योर आइज। तो वो क्योंकि इंजन का नोट भी अच्छा हो गया है, दैट गिव्स यू अ वेरी प्रीमियम फीलिंग। तो इस चीज़ में इंजन के NVH लेवल्स, यहाँ पे ओवरऑल जो इंसुलेशन है एंड एवरीथिंग,
इंजन साइलेंट है, अंदर कैबिन में आपको ना तो थ्रम्प है, ना गियर लीवर में कोई हल्की फुल्की वाइब्रेशंस है। उस चीज़ ने एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा थ्रू आउट, जैसे अभी मैं 25 किलोमीटर्स के आसपास चला चुका हूँ, इस चीज़ में मुझे बहुत जो है वो मज़ा आया कि यार वी आर ड्राइविंग सच अ नाइस लुकिंग कार जिसका इंजन स्मूथ है। और सस्पेंशन में देखिए व्यूअर्स, जस्ट लाइक अदर टाटा कार्स, इसमें भी टाटा ने एक सॉफ्टर काइंड ऑफ सस्पेंशन जो है बैलेंस से थोड़ी सी सॉफ्ट की तरफ सस्पेंशन जो है वो रखी है फॉर द बेटर कंफर्ट, अगर आप पीछे बैठे हैं तब भी और अगर आप आगे बैठे हैं तब भी। मैकफर्सन ही है सस्पेंशन फ्रंट में, पीछे सिंगल टॉर्शन बीम है, मल्टी लिंक की तरफ नहीं गया टाटा टू कीप कॉस्ट्स इन द चेक, बट FDD सस्पेंशन यूज़ की गई है, अल्ट्रा ग्लाइड फ्रीक्वेंसी डैम्पर्स इट्स देयर, जो कि थोड़ी सी डायनामिक है उस तरीके से कि जैसी कंडीशंस होती हैं उस तरीके से वो एडजस्ट करती है आपकी सस्पेंशन को अकॉर्डिंग टू द टेरेन। तो उस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा गया है एंड आई हैव ऑलवेज सेड कि टाटा कार्स बनाता ही इंडियन कंडीशंस को ध्यान में रख के हैं। इंडियन कंडीशन में जो कई बार गड्ढे, पानी ज़्यादा खड़ा होना, तो उस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा गया है। वाटर वाइटिंग कैपेसिटी यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एंड सस्पेंशन। हालांकि चंडीगढ़ में रोड्स अच्छी थी, बट जैसे ही मैं थोड़ा सा मोहाली वाला स्ट्रेच चढ़ा तो वहाँ पे आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि यस, सस्पेंशन जो है ट्रैवल अच्छा है एंड पीछे वाले पैसेंजर्स को काफ़ी कंफर्ट महसूस जो है वो होगी। दे वॉन्ट फील लाइक दे आर बीइंग थ्रोन हेयर एंड देयर। तो इट्स नॉट लाइक द कैबिन फील्स वेरी नाइस। उस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है कि अगर आपने पैसे लगाए हैं मिड साइज SUV सेगमेंट, बाहर से जैसी गाड़ी दिख रही है तो अंदर से भी आपको कैबिन एक्सपीरियंस विद कंफर्ट वैसे ही जो है वो रहने वाली है। और अभी जैसे बाहर से ये देखिए, मैं हॉर्न बजाऊंगा, डबल बैरल हॉर्न है, बट उसके अलावा ना तो इंजन की कोई आवाज़ अंदर आ रही है, ना कोई बाहर से जो कोई ट्रक बसेस जा रहे हैं उसकी आवाज़ जो है वो आ रही है। और एक चीज़ का टाटा ने खास ध्यान रखा है, सबसे बड़ी जो चीज़ है टाटा की इस गाड़ी में वो है इसकी प्रैक्टिकलिटी। देयर आर सम 34 स्टोरेज स्पेसेस साइड पैसेंजर की कंफर्ट के लिए एंड मल्टीमीडिया जो है आपको लेफ्ट साइड में 3 स्क्रीन्स वाली गाड़ी अगर आप लोगे तो उसके लिए मल्टीमीडिया है, यू कैन गेट द हेडफोन्स एंड एवरीथिंग। बाकी ये बहुत लंबी पैनोरामिक सनरूफ है, बट आई सी एज अ ओवरऑल पैकेज के आपको पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल टर्बोचार्ज्ड इंजन दे दिए गए हैं। और तीसरी जो रहती है कंप्लेंट कि तीसरा पैसेंजर जी हमारा बीच में जो है वो टाइट बैठता है, वो प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तो टाटा ने बेसिकली व्हाट दे हैव ट्राइड इज कि मिड साइज SUV में पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि इंजन्स भी हो, प्रैक्टिकलिटी भी हो, फीचर्स भी हो, सेफ्टी भी हो, और कुछ भी आपको ऐसा ना लगे कि कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है बाय टेकिंग सम पार्ट्स फ्रॉम हैरियर एंड सफारी एंड प्लॉन्किंग इट इन दिस कार। तो वो आप देखिए, जैसे मैंने पग बांधी हुई है आज, 5.7 मेरी हाइट है, यू कैन सी द हेड स्पेस। और पीछे भी वैसा ही है, जैसे जब मैंने चेक की थी वॉक अराउंड के दौरान, तो मैं एक ये देख रहा हूँ कि इस गाड़ी को जब आप शोरूम में होंगे तो कोई ऐसा कारण नहीं होगा जिसके कारण आप इसको कैंसिल कर दें कि नहीं ये चीज़, ये तो मेरे लिए डील ब्रेकर बन जाएगा। क्योंकि जो यूरोपियंस की स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उन्होंने इंजन दे दिया आपको टर्बोचार्ज। कई ब्रांड्स डीजल नहीं दे रहे, इन्होंने डीजल भी आपको दे दिया, वो भी 4 सिलेंडर। बजट अगर आपका लिमिटेड है, ट्रैफिक में गाड़ी चलती है आपने, लेकिन अंडर 4 मीटर गाड़ी नहीं लेना चाहते आप, तो आपके लिए नेचुरली एस्पिरेटेड भी होगा। अगर आपकी पॉकेट जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड साइज है, या आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंजन नहीं चाहिए, आपका 150 टॉर्क के नीचे नीचे जो है वो बात बन जाएगी। तो एज अ पैकेज आई एम जस्ट वंडरिंग कि टाटा ने हर उस बॉक्स को टिक मार्क किया है जिसके साथ कस्टमर शोरूम में रहेगा और गाड़ी को बुक करवाएगा। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द GDI इंजन, देखिए तारीफ बहुत हो गई यस कि इंजन स्मूथ है। और सबसे मेन चीज़ जो मुझे लगी व्यूअर, जैसे मैं चला रहा था चंडीगढ़ में, अभी जैसे मैं D मोड में ही हूँ, राइट, व्हेन यू नीड दैट पावर यू नीड टू थ्रॉटल इट कम से कम 70%। ये देखिए, मैं एकदम से जब चाहता हूँ कि मुझे पावर अच्छे से मिले, एक थ्रस्ट मिले, तो 70% तक मुझे इसको जो है वो थ्रॉटल करना होगा। इट फील्स लाइक अ लीनियर पावर है, नेचुरली एस्पिरेटेड से आपको ऐसा लगेगा कि 30-40% अच्छी चीज़ आप जो है वो चला रहे हैं। बट द मोमेंट यू प्रेस स्पोर्ट्स मोड, जो कि राइट साइड में बटन है, तो ये देखिए तब इसका जो रौद्र रूप है, जो एक इंजन नोट होता है, ये देखिए आप, इन नो टाइम वी आर टचिंग 90 which we should not actually। ये देखिए, तो if you want that turbo like performance, तो आपके लिए वो स्पोर्ट्स मोड है, जिसमें फिर आपको 50% के ऊपर जब आप रखेंगे उसके थ्रॉटल को, उसके एक्सेलरेटर को, तो आपको वो फीलिंग आती रहेगी कि यस दिस कार इज मेड टू परफॉर्म। बट यस, वो चीज़ ज़रूर देखने वाली होगी कि 5 पैसेंजर्स, और जब हम पूरा लोड कर देते हैं इसको लगेज के साथ, तो कैसे बिहेव करती है। बट
मैंने ये नोटिस किया है कि जो टर्बो इंजन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्पोर्ट मोड में बहुत अच्छे से विजिबल हैं, बट विद डी मोड, रेगुलर मोड में ड्राइविंग जो है वो रिलैक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि आपने जेंटल प्रेस किया और गाड़ी कोई नीचे से निकलेगी आपके। टाटा हैज़ ट्यून्ड इट इन अ वे कि जब आप रेगुलर शहर में गाड़ी चलाएंगे, प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस गाड़ी की आपको मिलेगी। डी मोड में पर्टिकुलरली, जैसे अभी मैं 1500 आरपीएम के नीचे हूँ, पीक टॉक आपको 1750 आरपीएम से जैसे मिलना शुरू हो जाता है, तो वो बैंड फिर ऑब्वियसली रहेगा कुछ 3500-4000 आरपीएम तक, लेकिन कार इज नॉट ईगर टू रीच दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मैंने ये देखा है कि इट्स नॉट लाइक कि वो जल्दी जल्दी उस पर आ जाती है। अब ये देखें, जैसे अभी ये एसिन का 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है, तो इट्स नॉट वेरी ईगर टू अपशिफ्ट। ये आराम से अपना अभी भी 1500 आरपीएम पे सेटल है, तो इट्स नॉट ईगर कि मैं वो टॉर्क वाली जो रेंज रहता है, बैंड रहता है, उसमें आ जाऊँ। तो ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि ड्राइविंग को आपके ये रिलैक्स्ड रखने की जो है वो कोशिश रहती है। तो बेसिकली स्पोर्ट्स मोड पे जब आप डालोगे तो इमीडिएटली आई कैन सी के ये देखिए इमीडिएटली आरपीएम्स 2000 के ऊपर जो है वो थोड़े से चले जाते हैं, जिसका मतलब पीक टॉक आपके डिस्पोजल पे रहता है। बट जब आप नॉर्मल सिटी ड्राइविंग करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कितने आरपीएम पे गाड़ी है, पीक टॉक मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ जो है उस तरीके से टाटा ने बनाई है फॉर द रिलैक्स्ड ड्राइविंग, इवन दो इट्स अ टर्बोचार्ज्ड इंजन। बट डिफरेंस क्या आया है कि अभी जो ये DCA यूज़ करते थे पंच पावर ट्रेन से, जो इनका DCA था 7 स्पीड, इनका कर्व में भी यूज़ होता है या अदरवाइज भी हमने देखा है 7 स्पीड DCA डुअल क्लच, उसकी जगह पे ये यूज़ कर रहे हैं अभी एसिन का टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड, जो कि हम बहुत और गाड़ियों में देख चुके हैं, यूरोपियंस में, इंडियन ब्रांड्स में भी, एंड विद मारुति कार्स ऑल्सो। तो वो 6 स्पीड इसमें बहुत अच्छे से काम करता है और मैंने उसका बिहेवियर देखा है 6 स्पीड का, क्योंकि मेरे पास भी एक गाड़ी है जिसमें वो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है, कि डाउन शिफ्टिंग में उसका एक हल्का सा झटका रहता है, हल्का सा, बिल्कुल अप शिफ्टिंग में नहीं पता चलता। बट विद दिस कार, विद दिस 1.5 टर्बोचार्ज्ड इंजन, वो मुझे जो हल्का सा जर्क भी है ड्यूरिंग डाउन शिफ्टिंग, वो मुझे पता नहीं चल रहा। तो टाटा हैज़ डन अ नाइस जॉब ऑन दैट पार्ट कि सेम टॉर्क कन्वर्टर है, बट उस तरीके से इन्होंने किया है कि आपको डाउन शिफ्टिंग में भी वो चीज़ पता नहीं चल रही। पर्टिकुलरली मैं बात करूँगा कि स्लाविया एंड बसॉल्ट में मुझे वो डाउन शिफ्टिंग में महसूस होती है चीज़। तो ये डी मोड में, जैसे ये देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ थ्रॉटल, तो एज यू कैन सी कि परफॉर्मेंस लीनियर है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे आया, टर्बो स्पूल हुई और एकदम से झटका मारा गाड़ी ने और खींच रही है उसके बाद। दैट्स नॉट द थिंग। तो ये एक डिफरेंट आपको लगेगी चीज़ कि टर्बोचार्ज इंजन में यू नीड टू गेट द स्पोर्ट्स मोड ऑन, अगर आपको वो वाली परफॉर्मेंस जो है वो चाहिए। बाकी डीजल में कैसा होगा वो चला के पता चलेगा, क्योंकि 7 स्पीड DCA डीजल के साथ जब मैंने चलाया था तो इट वर्क्स काइंड ऑफ ओके। उसमें भी वो ईगरनेस नहीं रहती अब शिफ्टिंग में, या आउटराइट परफॉर्मेंस नहीं रहती। बट आई हैव टू से कि आउटराइट परफॉर्मेंस जो है वो प्लीज़ आप इसमें एक्सपेक्ट मत करिएगा। उसमें फिर ठीक है कि थोड़ा सा गाड़ी टाइम लगाती है। आई नीड टू नो द नंबर्स के 0 to 100 ऑफिशियल नंबर जो है वो क्या है, बट बॉक्सी लुक्स हैं, गाड़ी का कर्व वेट मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम। इंजन अच्छे से काम कर रहा है, 5 पैसेंजर्स होंगे, टॉक इज़ इनफ, बट यू स्टिल कांट कॉल दिस एन आउटराइट परफॉर्मर। और व्यूअर्स, स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ, स्टीयरिंग इज़ लाइट, अबव 50, स्टीयरिंग प्राइस टू वे अप। और अभी मैंने 80 तक की जैसे मैं जाके मैंने देखा है, तो 80 पे स्टीयरिंग थोड़ा सा जो वे अप होता है तो वो वेट रहता है, बट उससे भी ज़्यादा हाई स्पीड्स पे कैसा रहेगा, आपको वो पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, उस पर मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि 3 डिजिट्स मैंने सिएरा में अभी तक टच जो है वो नहीं किए। बट आई हैव टू से कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गाड़ी बॉक्सी होगी, तो एयर कटिंग की आवाज़ ज़्यादा होगी, बिकॉज ORVMs भी जो हैं वो बड़े हैं, दे वेरी नाइसली डिज़ाइंड आयल से। बट यहाँ पे टाटा ने उस चीज़ को लेके, एयर कटिंग को लेके अच्छा काम किया है, क्योंकि ना तो कोई हवा की ऐसी आवाज़ अंदर आ रही है और ना ही आपको अंदर बैठ के ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कोई बॉक्सी गाड़ी जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। जबकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पैसेंजर सेगमेंट में, मैं गाड़ियों के नाम अगर लेना चाहूँ, एलिवेट है, थार है, तो उसमें वो चीज़ महसूस होती है कि येस इट्स अ बॉक्सी डिज़ाइन। वो एयर कटिंग की आवाज़ आपको पता चलती है किसी हद तक, किसी स्पीड्स पे। बट दैट्स नॉट द केस विद सिएरा। ये चलने में बिल्कुल एक नॉर्मल पॉलिश्ड मिड साइज SUV जैसे क्रॉसओवर, उसी के जैसे जो है वो चल रही है। तो टाटा ने, जैसे मैंने अगेन आपको बोला कि एज अ पैकेज टाटा ने आपको जो दिया है, उसमें टाटा ने कोशिश की है कि एक नॉर्मल कस्टमर को, जो फैमिली वाले हैं, उसको एक अच्छी लुक्स, अच्छी सेफ्टी, अच्छे फीचर्स
और कोई भी ऐसी कमी पेशी ना हो जो उसके लिए डील ब्रेकर जो है वो बन जाए। अच्छे इंजन्स, अच्छी कंफर्ट, अच्छी सस्पेंशन, तो बहुत अच्छे अच्छे जो बॉक्सेस हैं टाटा ने इस चीज़ के साथ टिक किए हैं। एंड इवन एज अ मैं अगर इसको रिव्यू कर रहा हूँ, चला के देख रहा हूँ, और आई एम सरप्राइज विद सो मेनी फैक्टर्स, एंड स्पेशली उसमें ये चीज़ जो है कि नॉइस कैंसिलेशन को लेके, NVH लेवल्स को लेके अच्छा काम किया है। एंड आई एम सुपर डुपर सरप्राइज्ड विद दिस 1.5 इंजन, जो उसके NVH लेवल्स हैं, जिस तरीके से इंजन जो है वो साइलेंट है। एंड व्यूअर्स, थोड़ी देर गाड़ी मेरी खड़ी रही थी विद AC। मैंने 23 पे जो AC है उसको सेट किया हुआ है, एंड नॉर्मल ड्राइविंग जैसे मैंने की है शहर में, चंडीगढ़ पूरा क्रॉस करके मैं आया हूँ, तो उस स्ट्रेच में अभी गाड़ी जो मुझे फ्यूल इकोनॉमी दिखा रही है टर्बो चार्ज्ड इंजन की, वो है 13.7 के आसपास। जिसका मतलब ये है कि जब आप इसको हाईवेज पे क्रूज़ करेंगे 80 पे, 80, 90, 100 पे, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आप बहुत अच्छे नंबर्स एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। समथिंग अराउंड 17 to 19 अगर निकलती है तो मैं बहुत हैरान नहीं हूँगा, बिकॉज अगर इसी में मैं 14 देख पा रहा हूँ, 13.7 से 14 हो गई है, तो आप फ्यूल एफिशिएंसी में टर्बो चार्ज से हाईवेज पे अच्छे नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिजी ट्रैफिक में 10-11 के आसपास, बट इट डिपेंड्स कि AC की सेटिंग कैसी है, कितना ट्रैफिक है। तो अभी शहर में जो मुझे नंबर मिल रहा है, एक एवरेज में मानूँ तो 14 के आसपास जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो है। तो ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लुक्स देख के गाड़ी की जाएंगे शोरूम तक, तो टाटा ने मैकेनिकली एंड फीचर वाइज एंड अर्गोनॉमिक्स पे भी इतना अच्छा काम किया है कि आपको वहाँ पे गाड़ी पसंद जो है वो आने वाली है। बट सबसे मेन चीज़ मुनीश जी, मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि परफेक्ट प्रोडक्ट, बट जो चीज़ें थोड़ी सी अभी भी इम्परफेक्ट हैं उसको भी परफेक्ट जो है वो कर दें, ताकि जैसे हम जापानीज़ ब्रांड्स की बात करते हैं कि सर्विस, रिलायबिलिटी एंड एवरीथिंग 10 out of 10, तो उसमें भी वो चीज़ हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहें कि यस दिस इज़ परफेक्ट एंड इवन दिस थिंग इज़ परफेक्ट। तो आई एम श्योर कि जो टाटा सियरा जिस इंटेंशन के साथ ब्रांड लेके आया है, दे आर लुकिंग फॉर दैट 70,000 80,000 नंबर्स, तो वो आई एम श्योर कि उस चीज़ के लिए भी जो है हम आने वाले समय में विल सी के विल बी हेडिंग टूवर्ड्स द परफेक्शन लेवल्स, एंड आई एम श्योर कि ब्रांड इज़ अवेयर कि कहाँ पे वो इम्परफेक्शंस जो है वो है। तो व्यूअर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्राइसिंग अभी तक रिवील जो है वो नहीं की गई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टाटा विल बी एग्रेसिव विद द प्राइसिंग, और 1.5 टर्बो चार्ज्ड 16.5 के आसपास, मतलब इट्स अ वाइल्ड गेस, 16.5 के आसपास हो सकता है शुरू हो इसकी प्राइसिंग। और टॉप वेरिएंट जो है, जिस तरीके के फीचर्स हैं, सेफ्टी फीचर्स है, स्टैंडर्ड जो है, या ओवरऑल भी ADAS लेवल 2 एंड एवरीथिंग, तो उस हिसाब से आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये कार 22.50 तक जो है वो चली जाए। तो इसका मतलब ऑन रोड 25 प्लस भी जा सकती है। तो ये एक वाइल्ड गेस है। ये लेनी चाहिए जिसकी चलाई 50-50 है, या 60% इन द सिटी एंड 40% ऑन द हाईवेज। 50-50 का मतलब अगर आपकी ज़्यादा हाईवेज पे ही है तो वो तो डेफिनेटली येस है, अगर आप डीजल की तरफ नहीं जाना चाहते। तो कम से कम चलाई अगर आपकी शहर में 60% भी आप चलाते हो, तो यू कैन गो विद द कार, बिकॉज इसमें जो बिहेवियर है टर्बोचार्ज इंजन का और जिस तरीके की फ्यूल इकोनॉमी है, तो वो एक ठीक पैकेज इसको हम मान सकते हैं। हाईवेज के लिए दिस कार विल बी ग्रेट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकलिटी, बूट स्पेस, ओवरऑल सेकंड रो स्पेस, फीचर्स, और हाईवेज पे आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी भी है वो 16 प्लस जो है वो मिलने वाली है। टॉर्क अच्छा खासा है। यस, अगर सेगमेंट बेस्ट करने की कोशिश की जाती कि 290 के आसपास दे देते पेट्रोल में, तो अलग ही मज़े हो जाते, बिकॉज गाड़ी का वेट जो है वो ज़्यादा है। वो पता चलता है कि आप एक हैवी गाड़ी जो है वो चला रहे हैं। बट इवन देन विद द रिफाइनमेंट, टाटा हैज़ डन वंडरफुल जॉब। और 60-40 चलाई अगर आपकी है, 50-50 है, या इससे ऊपर आपकी हाईवेज की चलाई है, तो इट्स अ बिग येस फ्रॉम माई साइड। गो विद एन एक्सटेंडेड वारंटी। एंड एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, कोई भी टर्बोचार्ज इंजन जब आप लेते हैं, GDI पर्टिकुलरली, तो क्योंकि ये कार E20 फ्रेंडली है और फ्यूचर में भी इसके जो अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये टॉलरेंट रहेगी। बट एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि रेप्यूटेड पंप जो आपके शहर में है वहीं से डलवाइए। टैंक अपना कोशिश कीजिए कि 20-25% हर वक्त भरा रहे। मैं पर्सनली जो है वो शेल, जियो और नयारा पे ट्रस्ट करता हूँ, बिकॉज इन कार्स को पेट्रोल की क्वालिटी जो है वो साफ़ चाहिए। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। सो व्यूअर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्रेकिंग, जिसमें अभी तक जो ब्रेक बाइट है मुझे कॉन्फिडेंट लगी है। थोड़ी सी ऑन द प्रोग्रेसिव साइड मुझे लगी है ब्रेकिंग, एंड व्हेन यू ब्रेक थोड़ा सा जो नोज डाइव है वो गाड़ी होती है, बिकॉज 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है और सस्पेंशन जो है वो ऑन द सॉफ्टर साइड है। तो मैं क्या करूँगा, अभी
द रोड्स आर लिटिल बैड इन दिस पर्टिकुलर पैच, तो मैं 60-70 पे जाके थोड़ी सी बैड रोड पे जो ब्रेक है वो ट्राई करूँगा। साथ साथ में आप सस्पेंशन की ये देखिए कितने अच्छे से सोक करती है सस्पेंशन, ये देखिए। तो आई विल जस्ट गो 50, 60, थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ मैं, एंड सामने बिल्कुल अभी रुक गए हैं, एंड ये देखिए आप, फैंटास्टिक जॉब। क्योंकि 70 पे जो है वो ब्रेक जो है वो लगाई गई है, एंड लिटरली इन जस्ट 2-3 मीटर्स जो ब्रेक है वो लग गई। अभी एक बार फिर से ट्राई करेंगे। टर्निंग रेडियस भी जो है वो कम लग रहा है ना, एज पर द कार साइज़। तो बाकी व्यूअर्स देखिए, एक दिन के लिए गाड़ी जब आपको कुछ घंटों के लिए मिलती है तो आप सिर्फ एक बता सकते हैं कि हाउ इट इज़ एज अ ओवरऑल पैकेज। मैंने कर्व के केस में भी देखा था कि जब वो गाड़ी मेरे पास थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रही तो आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि वो स्पोर्ट्स मोड में वो काम कर रही है कि जो आपका एंथुसियास्ट जब जाग जाता है तो आपको जो वो मज़ा चाहिए रहता है तो वो काम भी वो कर सकती है, जो कि मैंने जब ड्राइव रिव्यू किया था तो उतना मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। तो आई विल रिक्वेस्ट टाटा कि आप मुझे जो 1.5 GDI है वो थोड़ा लंबे देर के लिए मेरे पास रहे। बाकी जब आप कस्टमर्स इस गाड़ी को लेंगे, विल आस्क फॉर द ओनरशिप रिव्यूज़ एंड एवरीथिंग फॉर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी नंबर्स एंड ओनरशिप एक्सपीरियंस। तो वो चीज़ आप ये मान के चलिए कि ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कहाँ पे टाटा ने अच्छा काम किया है एज अ कार। जो पैकेज है वो कैसा है, तो वो पैकेज जो है इन comfort, in space, in practicality, in performance, in smoothness of torque converter, तो वो पैकेज जो है वो बहुत अच्छा है। और वी ईज़ ऑफ यूज़ में यूजिंग इंडिकेटर्स एंड रियर वॉशर वाइपर, फ्रंट वाइपर्स वेरी इजी टू यूज़। बट एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है बताना ज़रूरी है, यू आर गेटिंग ADAS लेवल 2 इन दिस कार, जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये जो साइंस आते हैं वो सारे आपके स्क्रीन में आ जाते हैं। लाइक राइट नाउ 60 की स्पीड लिमिट जो है वो दिखा रहा है। ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जिसके मैं एक्चुअली में फेवर में हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर यू आर अलर्ट कि यस आपकी कार कि अगर कोई सामने आता है तो आपकी गाड़ी वो ब्रेक लगा सकती है, यू शुड बी अलर्ट अबाउट दैट। उसमें एक सेटिंग्स रहती हैं कि आप लेट उसकी सेटिंग्स जो है वो कर दें, तो ADAS आपकी गाड़ी में इसमें लेवल 2 आपको मिलेगा। एंड पर्टिकुलरली इन ADAS मुझे ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जो है, जो कि ये ब्लिंकर्स जो चलते हैं जब आपके आसपास गाड़ी के कोई रहता है, तो इट्स रियली हेल्पफुल। एंड लेटली भी जो मैंने गाड़ी ली है उसमें आई फिगर्ड आउट कि यार ये बहुत एक काम की चीज़ है। दरवाज़ा खोलते टाइम यू गेट अलर्ट फॉर दैट। बाकी ये लेन असिस्ट जो है वो अच्छे से काम जो है वो कर रहा है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग लेन असिस्ट कोई बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ADAS में पर्टिकुलरली नहीं है। AEB एंड अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो रेडार बेस्ड आपको लेवल 2 इसमें एज अ सेफ्टी फीचर आपको जो है वो मिलते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स जो आपको हैं वो बहुत सारे मिलते हैं। एंड इस टॉप वेरिएंट के भी जो सेफ्टी फीचर्स हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के अपार्ट फ्रॉम गुड पैसिव सेफ्टी, जिसका मतलब है बिल्ड, यू गेट लॉट ऑफ एक्टिव सेफ्टी फीचर्स। तो एक पैकेज के हिसाब से जो ये गाड़ी है वो कंपटीशन में बहुत हाई स्टैंडर्ड्स जो है वो बेंचमार्क जो है वो बहुत हाई सेट जो है वो करती है। एंड आई हैव टू से कि अगेन इन दिस थिंग ऑल्सो टाटा हैज़ टिक मैनी बॉक्सेस। एंड व्यूअर्स, अगर आपको परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी सी लगे कि लीनियर है, फन स्पोर्ट्स मोड के अलावा आप कैसे इससे ले सकते हैं, तो हमारे सबके फेवरेट पैडल शिफ्टर्स इस गाड़ी में जो है वो हैं, जिससे आप जो मैक्स पावर है वो स्क्वीज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा आप, ये देखिए मैंने डाल दिया है M3 में। इंजन नोट सुनिए, एंड इन नो टाइम 80 इज देयर। ये देखिए आप, M3 में अपने आप चला गया। ये देखिए इंजन नोट, और RPM भी सीधा 4000 के आसपास जो थे वो पहुंच गए थे। और अभी मैं मैनुअल मोड में ही आई ट्राई टू चेक द ब्रेक्स। थोड़ा सा जोश मुझे आ गया है इंजन के जो 4000 RPM देख के। नाउ विल गो टू 90, मैनुअल मोड में ही हूँ मैं। एंड 100 प्लस, हियर वी गो। तो मैनुअल मोड एंड ब्रेकिंग, 4 डिस्क ब्रेक्स, टू मच फन। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको वीडियो, आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। कोई गाड़ी अगर आपने बुक करवाई हुई थी तो क्या आप सिएरा लेने जा रहे हैं, वो भी आप मुझे प्लीज़ नीचे बताइए कि विल यू चेक दिस कार आउट। एंड लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू अस। और क्यूरेटेड न्यू कार
रिक्वायरमेंट वीडियोस अगर आपने देखनी है तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मुनीश जी से कंसल्टेशन wallclub.com पे जाके ले सकते हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच।